Hello, students. Today we are going to start chapter 2 of Unit 1, that is biological classification. What is biological classification? Biological classification is the process, it is the scientific process या procedure of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताई थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ कैटेगरीज में या ग्रुप्स में डिवाइड करना या क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू their similarities and dissimilarities. This scientific process is called बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है इसकी? एक तो ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर स्टडी के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रॉपर स्टडी करनी है, उसके कैरेक्टर्स की, उसके हैबिटेट की, तो वो हमें कैसे पता चलेगी? वो इसी क्लासिफिकेशन से पता चलेगी, क्योंकि उसको क्लासिफाई करते वक्त हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि उसकी हैबिट कैसी, उसका हैबिटेट कैसा है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ठीक है. तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो वो प्रॉपर स्टडी में काम आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, अगर हमारे पास कुछ क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका हमने क्लासिफिकेशन का रखा हुआ है, वो हमारे पास सेव्ड है मैटर, तो उस डेटा को हम यूज़ करके जो भी हमें नए ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं और कुछ ऐसे उनके कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनमें, तो हम उनको अकॉर्डिंग टू दोज प्रीवियसली क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो हेल्प करता है न्यू ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में. नोइंग द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प करता है रिलेशनशिप बताने में कि क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं मिलते जुलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं मिलते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह के रिलेशन है, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो उनको रिलेट कर रहा है आपस में, तो उसका पता लगाने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है. ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं क्लासिफिकेशन करने में. मैंने आपको बताया था पहले भी, डोमेन होता है, फर्स्ट वी हैव डोमेन, देन वी हैव किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. मैंने आपको बताया था कि अगर डोमेन को छोड़ दें तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किंग फिर क्लास में आया और फिल्मी गाने शुरू कर दिए. तो ये एक तरीका है कि किंग से आपका किंगडम है, फिर से आपका फाइलम है, देन क्लास तो है ही, और से ऑर्डर, फिल्मी से फैमिली, गाने मीन्स जीनस, और स्पीशीज शुरू कर दिए, एस फॉर शुरू कर दिए, तो स्पीशीज. तो ये पूरा ऑर्डर है. अगर आपको और कोई मेथड समझ में आता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल कि आपको यही फॉलो करना है. आपको यही अगर ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप अपने तरीके से इसको याद करने का तरीका ढूंढ सकते हैं. तो ये क्या है? ये एक तरीके की हायरार्की है. हायरार्की मीन्स हमें, अगर हम स्पीशीज से किंगडम जा रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई दिख रही है. यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं और यहाँ पे बहुत कम स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, जनरल कैरेक्टर ज़्यादा हैं. तो ये क्या है? ये एक तरीके की हायरार्की होती है. ठीक है. फिर आते हैं हम क्लासिफिकेशन सिस्टम. कौन कौन से सिस्टम्स दिए गए थे, क्या क्या थे वो, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल सिस्टम दिया था, फाइलोजेनेटिक दिया था. आर्टिफिशियल में क्या हुआ था? आर्टिफिशियल में बहुत
जिसे कहते हैं बहुत रॉ टाइप का क्लासिफिकेशन था, जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख कर ही क्लासिफाई कर दिया गया था एनिमल्स को, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में, बस यही दो क्लासिफिकेशन दिए गए। नेचुरल सिस्टम में क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम में आपका ये भी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ, नेचुरल सिस्टम भी। ये इसके बाद आया फाइलोजेनेटिक में एवोल्यूशनरी प्रोसेस को बेस माना गया कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए ऑर्गेनिजम्स। Then depending upon the type of system of classification of organisms are classified into following kingdom system। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या किंगडम सिस्टम्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला किंगडम है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस किंगडम वॉज गिवन बाय Carolus Linnaeus। This kingdom was given by Carolus Linnaeus। He is also known as father of taxonomy। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था टेक्सोनमी के बारे में, तो वो क्या है, उसके फादर, वो किसने प्रोपाउंड करी थी, वो थे कैरोलस लीनियस। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्सोनमी को इजाद किया था कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, कुछ पर्टिकुलरली डिसाइड जो टेक्सॉन्स होते हैं उनमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनमी। इन्होंने दो किंगडम दिए थे, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। इन दो में उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, मतलब उन्होंने दो किंगडम बताए थे, प्लांट किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। किसके बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। आपको पता है सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। तो इसी को बेस बना के उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई कर दिया प्लांटेई एंड एनिमेलिया किंगडम में। तो उन्होंने दो किंगडम दिए थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने दो किंगडम बताए, प्लांटेई किंगडम एंड Animalia kingdom। Then we have three kingdom classification। Three kingdom classification was given by Ernst Haeckel, या Ernst Haeckel भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन वेरी कर जाता है कहीं कहीं पर। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने थ्री किंगडम में क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहला था प्रोटिस्टा, देन प्लांटेई एंड थर्ड वन इज एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में उन्होंने बैक्टीरिया को भी रखा, प्रोटोजोआ को भी रखा और फंजाई को भी रखा। अगर हम देखें तो बैक्टीरिया आपका यूकैरियोटिक सेल है ही नहीं, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म जो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक। तो ये जो था, ये बाद में ये वाला जो किंगडम जो दिया गया इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया को भी इन्वॉल्व कर दिया था, जो कि एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वहीं अगर फंजाई को देखें तो फंजाई भी बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये प्लांट्स में भी नहीं आता है, तो और उन्होंने किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। जबकि बहुत से कैरेक्टर ऐसे हैं जो प्रोटिस्टा में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, एक्चुअली बेसिकली जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आते हैं। तो फंजाई आपका एनिमल भी नहीं है। तो ये इस वजह से आपका रॉन्ग हो गया था क्लासिफिकेशन। बेसिस उन्होंने टिश्यू डिफ्रेंसिएशन रखा। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, टिश्यू के डिफ्रेंसिएशन पे, कि किस तरह से टिश्यू का पैटर्न था, तो उस हिसाब से उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। देन वी हैव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड रहा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था आर.एच. विटेकर ने सॉरी, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन से किंगडम्स थे वो? किंगडम मोनेरा,
किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, जैसे बैक्टीरिया या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा में माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सब किस में आए? प्रोटिस्टा में आए। फिर फंजाई, क्योंकि फंजाई के कैरेक्टर ना तो एनिमल से मिल रहे थे ना ही प्लांट से मिल रहे थे, तो उन्होंने अलग ही किंगडम बना दिया फंजाई का। देन वी हैव प्लांटेई, ऑल द फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग क्लोरोफिल, वो किस में रखे? प्लांटेई में रखे। एनिमेलिया जिनमें मूवमेंट था, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट थी, तो वो किस में रखे गए? एनिमेलिया में, राइट। तो दीज वर द 5 किंगडम क्लासिफाइड बाय आर.एच. विटेकर। बेसिस क्या था? किन किन बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था? सेल के स्ट्रक्चर पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 बेसिस थे जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये 5 किंगडम्स दिए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके इन किंगडम्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, क्या क्या ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, इनको हम देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।